वजीर आजम शहबाज शरीफ से ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची की क़यादत में वफ्द की मुलाकात, खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक ईरान ने मुज़ाकराती उमूर पर खदशात से मुतालिक पाकिस्तानी क़यादत को एतमाद में लिया। वजीर आजम का खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए सिफारती कोशिशों के फ़रोग़ पर जोर। ईरानी वफ्द फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी मिला, खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। अमरीकी वफ्द आज इस्लामाबाद रवाना होगा। स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी शामिल होंगे। जेडी वेंस अमरीका में रहकर सूरत हाल पर नजर रखेंगे। जरूरत पड़ने पर नायब अमरीकी सदर भी पाकिस्तान आएंगे। पाकिस्तान का मकामी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेटेलाइट EO3 कामयाबी से लॉन्च। सेटेलाइट चीन के ताइवान लॉन्च सेंटर से खला में भेजा गया। शहरी मनसूबाबंदी, डिजास्टर मैनेजमेंट और खुराक के शोबे में बेहतरी आएगी। वजीर आजम का स्पार्को के साइंसदानों और इंजीनियर्स को खिराज तहसीन, चीन के ताउन को भी सराहा। पच्चीस अप्रैल तबस में अमेरिका की तारीखी शिकस्त की सालगिरह। इस साल इस्फहान में तारीख रकम हुई। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का पैगाम, कहा ऐसी शिकस्त जालिम कुव्वतों के लिए इबरत का निशान बनेगी। 25 अप्रैल 1980 को तबस में अमेरिकी ऑपरेशन नाकाम हुआ था। तर्जुमान ईरानी फौज की भी दुश्मन को ललकार, कहा अमेरिका ने बहरी क़ज़ाक़ज़ी जारी रखी तो सख्त रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। पहले से कहीं ज्यादा ताकत और तैयारी की हालत में है। जारिहत पर दुश्मन को बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। नायब वज़ीर आज़म की सदारत में अहम इजलास, खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल का जायजा। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए कोशिशें जारी रखेगा। गैर मुसद्दिका ज़राए पाकिस्तान की पॉलिसी की अक्कासी नहीं करते। मीडिया क़यास सलाइयों से गुरेज करे। इसहाक डार का तुर्की और मिस्री वज़ीर ख़ारिजा से भी राबता। पाकिस्तान की सालिसी में जारी सिफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल। अमेरिका ने तेहरान पर नई पाबंदियां लगा दी। चीन में कायम ऑयल रिफाइनरी, 40 शिपिंग कंपनीज और ऑयल टैंकर शामिल। ईरान से मुंसलिक मुतादिद क्रिप्टो वॉलेट्स भी पाबंदियों की जद में आ गए। $344 मिलियन की क्रिप्टो करेंसी मुंजमद। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी जारी रहेगा। अमेरिकी वजीर खजाना का ऐलान। वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा कि ईरानी तजारत को सहारा देने वाले नेटवर्क्स पर दबाव मजीद बढ़ाएंगे। बेहतरीन हिकमत अमली और कामयाब सिफारतकारी, पाकिस्तान का आलमी वकार बुलंद। मुआरका हक की अजीम फतह के बाद सियासी और अस्करी क़यादत की बसीरत और मौसर सिफारतकारी, जंगी मैदान में दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त के बाद पाकिस्तान ने आलमी सतह पर उसूली मौक़िफ़ उजागर किया। भारत आलमी तन्हाई का शिकार। अमरीकी सदर ने भी पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ की, इंतहाई मजबूत, गैर मामूली और शानदार करार दिया। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत को अमली मैदान में शिकस्त देने के बाद डिप्लोमेसी से दुनिया भर में उसे तन्हा कर दिया। बानी का जेल से पैगाम है, पाकिस्तान की बात हो तो मुल्क के साथ खड़े हो जाओ, हम रियासत के साथ हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा गुज़िश्ता साल 5 गुना बड़े दुश्मन को धूल चटाई। आज अल्लाह ताला ने दूसरा मौका दिया है। आपस में लड़ेंगे तो मुल्क का नुकसान होगा। बानी को रिहा और सियासी मुकदमे खत्म किए जाएं। हम पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। मुल्क में सियासी तफरीक बंद होनी चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब, कहा मुल्क में सियासी और इजहार राय की आज़ादी होनी चाहिए। कश्मीर में जल्द बड़ा इंतखाबी जलसा भी मुनक्किद करेंगे। बलोचिस्तान के इलाके ढाडर में फितनाल हिंदुस्तान का बुज़दिलाना हमला नाकाम। CTD और पुलिस की बरवक्त जवाबी कार्रवाई। मुतादिद दहशतगर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में एक अहलकार जाम शहादत नोश कर गया। इलाके में सर्च और क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। मुआविन महकमा दाखिला बाबर यूसुफजई के मुताबिक दहशतगर्द शहरियों को निशाना बनाना चाहते थे। नापाक अज़ाइम नाकाम बना दिए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी 5 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना। लाहौर एयरपोर्ट पर गवर्नर पंजाब सरदार सलीम ने अलविदा किया। दफ्तर खारजा के मुताबिक सदर मुमलिकत चीन में सूबाई क़यादतों से मुलाकातें करेंगे। दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। दौरे के दौरान इक़्तिसादी और तिजारती ताउन और CPEC पर तवज्जो मरकूज होगी।
पेट्रोल फिर महंगा, 26 रुपए 77 पैसे इजाफे के बाद फी लीटर कीमत 393 रुपए 35 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल के नर्ख भी 26 रुपए 77 पैसे बढ़ा दिए गए, 380 रुपए 19 पैसे में फरोख्त। इलाकाई कशीदगी से आलमी मंडी में तेल की कीमतें फिर बढ़ रही हैं। शराकतदारों से मुआहिदों के बायस कीमतें बढ़ाना पड़ी। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का मौक़िफ़, पेट की आग बुझाएं या पेट्रोल डलवाएं, शहरियों ने कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। अब गरीब आदमी घर में हांडी पकाए या पेट्रोल मोटरसाइकिल में डलाए, क्या करे। पहले हमारी 20 से 25 हज़ार तनख्वाह वाली जो ज़िंदगी मुश्किल गुजर रही है, ऊपर से ये भी महंगाई का जो पेट्रोल पंप गिरा दिया है। जब गवर्नमेंट पेट्रोल कम करती है तो 1 रुपया कम करती है या 2 रुपये करती है, लेकिन अचानक रात को 26 रुपये पेट्रोल बढ़ा दी गया। ये रिक्शा मैं चलाता हूँ, इसमें पेट्रोल डलवाऊंगा, इतना महंगा डलवाऊंगा, सवारी से पैसे बढ़ाऊंगा तो सवारी तो नहीं बैठेगी। हुकूमत पंजाब ने 10 लाख जानवर एक्सपोर्ट करने का हदफ मुकर्रर कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की सदारत में खुसूसी इजलास, देही खवातीन को मुफ्त मवेशी देने का कोटा डबल कर दिया गया। हर तहसील में स्टेट ऑफ द आर्ट वेटरनरी अस्पताल कायम होगा। लाइफ स्टॉक मशीनरी के लिए 60% तक सब्सिडी दी जाएगी। मरीम नवाज ने इलेक्ट्रिक बसों की प्रोडक्शन की हतमी मंजूरी दे दी। टेक्सला में प्रोडक्शन यूनिट लगाने की तैयारियां, इलेक्ट्रिक बसें बनने से लागत में नुमाया कमी होगी। लाहौर के इलाके इटरा में मां के हाथों 3 बच्चों का लर्जा खेज कत्ल। पुलिस ने मुलजिमा के दोस्त शहरियार को झंग से गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश के दौरान मुलजिमा रिदा के सनसनीखेज इंकशाफात, बताया बच्चे छुपन छुपाई खेल रहे थे। पहले 1.5 साल की बच्ची को बेड पर ज़िबा किया, फिर बेटे को कमरे में ले जाकर शहरक काट दी। बड़ी बेटी को सबसे आखिर में मारा। वारदात के बाद कपड़े तब्दील किए और घर को ताला लगाकर बाहर चली गई। मुलजिमा की शहरियार के साथ 746 फोन कॉल्स का रिकॉर्ड मिल गया। मजीद तफ्तीश के लिए मामला CCD के हवाले कर दिया। कराची में मैट्रिक के इम्तिहानात मजाक बन गए। मंगोपीर में नकल माफिया का बड़ा नेटवर्क बेनकाब, पैसे लेकर तलबा को इम्तिहानी मरकज की जगह शादी हॉल में बिठा दिया। डेप्यूटी कमिश्नर वेस्ट का टीम के साथ छापा, तलबा खुलेआम नकल करते पकड़े गए। मकरू धंधे में सरकारी अफसरान भी मुलव्विस निकले। जमात इस्लामी और MKM के दोस्त पीपल्स पार्टी के बुग़्ज़ में मुब्तला। शहर का मुकदमा लड़ने के लिए ये 2 कदम आगे बढ़ेंगे तो हम 4 कदम आगे जाएंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की पेशकश, कहा 1993 के बाद कौन कौन सा तुर्रम खान आया लेकिन मसाइल हल नहीं हुए। लोगों के मसाइल हल करना चाहते हैं, इसलिए कामयाब हो रहे हैं। लबनान में खातून सहाफ़ी अमाल खलील की शहादत, इस्राएली फौज ने जानबूझकर निशाना बनाया, गाड़ी पर मिसाइल दागा, रेस्क्यू टीम को भी ना पहुंचने दिया। जख्मी साथी ने सच दुनिया को बता दिया। ज़ैनब फिराज के मुताबिक अमाल खलील को नाक, सर और कंधे पर जख्म आए थे। तिबी इमदाद ना मिलने पर जामे शहादत नोश कर गई। इस्राएली हमलों से तबाहल गजा में शादी की खुशियां। दीर अल-बिला में इज्तिमाई शादी की तकरीब, 300 जोड़े रिश्ते इज़्दिवाज से मुंसलिक हो गए। रवायती रक्स ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। क्रिकेट शायकीन के लिए बड़ी खुशखबरी, वजीर आजम ने PSL का फाइनल मैच स्टेडियम में देखने की इजाजत दे दी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का इजहार तशक्कुर। एक्स पर पैगाम में लिखा, फ्रेंचाइज मालिकान से मिलकर वजीर आजम से दरख्वास्त की थी जिस पर मंजूरी दी गई। फाइनल 3 मई को लाहौर में शेड्यूल। और PSL 11 में कराची किंग्स से शिकस्त के बाद कोयटा ग्लेडिएटर्स की छुट्टी हो गई। कराची ने 196 का हदफ 1 विकेट पर पूरा कर लिया। वार्नर 89, हैंड्रिक्स 87 रन बनाकर नॉट आउट। कोयटा की तरफ से रोसू 90 और सऊद शकील 57 रन बनाकर नुमाया। दूसरे मैच में कुछ देर बाद पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स का मुकाबला होगा। ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम ने फैन की मुलाकात की ख्वाहिश पूरी कर दी, शर्ट का तोहफा दिया, साथ बैठ कर मैच भी देखा।